गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भाई सबसे पहले इस युवा टीम के लिए क्लैपिंग हो जानी चाहिए। मतलब सीरियसली आप देखो कि इस टीम में ना तो विराट कोहली है, ना तो रोहित शर्मा है, ना तो अजिंक्य रहाणे है, ना तो चेतेश्वर पुजारा है, ना तो अश्विन है। 5 बड़े बड़े दिग्गज इस टीम में नहीं है, लेकिन भाई हर टेस्ट मैच शुभमन गिल की कप्तानी में 5वें दिन तक गया है। और वो हम इंग्लैंड में खेल रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ में। इंग्लैंड वन ऑफ द बेस्ट साइड है टेस्ट मैच की, तो इसके लिए तो भाई साहब दाद देनी होगी। क्योंकि जिस तरीके से फाइट किया है टीम इंडिया ने, पहला टेस्ट मैच 5वें दिन के आखिरी सत्र तक गया, दूसरा टेस्ट मैच 5वें दिन के दूसरे सेशन तक गया, तीसरा टेस्ट मैच 5वें दिन के आखिरी सेशन तक गया, और चौथा टेस्ट मैच आज है और 5वें दिन में हम पहुंच चुके हैं। ऐतिहासिक दिन है टेस्ट मैच का। 137 रन चाहिए भारतीय टीम को इनिंग से हारने से बचने के लिए। एंड ऑब्वियस सी बात है कि उसके आगे अगर हम रन बना लेंगे तो फिर हमारी टीम इंग्लैंड के ऊपर में चढ़ाई करेगी। लेकिन अगर टेस्ट मैच हम बचा लेंगे तो हमारे लिए ये जीत से कम नहीं है, इसको समझना होगा। जिस तरीके से शुभमन गिल और केएल राहुल बैटिंग कर रहे हैं, एक उम्मीद उन्होंने दे दी है कि हम इस मैच में हैं, हम फाइट कर रहे हैं। और इसी बीच भारतीय टीम के लिए 2 बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोनों बड़ी खुशखबरी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं दोनों बड़ी खबर जो आई है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह भी समझा देता हूं, जो कोटक भाई साहब है हमारे बैटिंग कोच, उन्होंने कल आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जम करके तारीफ की है शुभमन गिल की, जम करके तारीफ की है केएल राहुल की, और साफ कहा है कि भारतीय टीम एकदम फाइट करने के लिए तैयार है टीम इंडिया के लिए। जिस तरीके से केएल राहुल ने बैटिंग की है, जिनको कि हम सब प्यार से कमाल लाजवाब राहुल कहते हैं, और साथ में शुभमन गिल ने जिस तरीके से बैटिंग की है, शुभू गिल ने जम करके दोनों की तारीफ की और कहा है कि हम फाइट कर रहे हैं अनुशासन के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में। दोनों बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं और हमें हर सेशन बाय सेशन बैटिंग करनी है, यानी कि हर एक घंटे को देखते हुए हमें बैटिंग करनी है। कोई जल्दबाजी नहीं है और इसकी जल्दबाजी करने की जरूरत भी नहीं है। आई होप कि दोनों बल्लेबाज अपना शतक पूरा कर लें आज, और शतक से काम नहीं चलेगा। दोनों बल्लेबाजों के पास में पूरा मौका है, शतक से आगे जाएं, कोई 150 बनाए, कोई 200 बनाए, भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच में बचाए। अब खुशखबरी आप लोग सुन लीजिए। पहली खुशखबरी तो यह है कि बेन स्टोक्स गेंदबाजी शायद ही आपको करते हुए नजर आएंगे, यानी कि इंग्लैंड की टीम को सबसे बड़ा झटका, महा झटका बेन स्टोक्स की फिटनेस को लेकर के लगा है। जो खबरें इस समय चल रही हैं मीडिया में, उसके हिसाब से यह कहा जा रहा है कि बेन स्टोक्स इज वेरी मच अनलाइकली टू बॉल, यानी कि गेंदबाजी करने के लायक इस समय बेन स्टोक्स नहीं है, और बहुत मुश्किल है कि वो आज गेंद थामेंगे। यानी कि इंग्लैंड की अगर गेंदबाजी अटैक को देखेंगे तो एक बॉलर शॉट हो चुके हैं ये। और इनफैक्ट इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाज, इस सीरीज के सबसे सफल गेंदबाज है बेन स्टोक्स। सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने लिए हैं, 16 या 17 विकेट उनके नाम है। इसी टेस्ट मैच की पहली पारी में 5 रन दिया था बेन स्टोक्स ने, है कि नहीं, आप लोगों को याद होगा। तो उनके जाने से इंग्लैंड की टीम को नुकसान ये होगा कि क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर और कार्स के ऊपर में बहुत ज्यादा दबाव हो जाएगा। 17 ओवर के बाद में इंग्लैंड की टीम को नई गेंद लेनी है और नई गेंद से उनको अटैक करना है। ऑब्वियस सी बात है कि वो भी मान चुके हैं। देखो, इतनी क्रिकेट आप सब भी जानते हो, सबको पता है। इस समय उनको समझ में आ गया है कि भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज टिक चुके हैं, ये स्पिनर से आउट होने वाले नहीं हैं। गेंद जो है वो हरकत कर नहीं रही है, तो इंग्लैंड की टीम दे आर जस्ट वेटिंग फॉर न्यू बॉल। नई गेंद का वो इंतजार कर रहे हैं। और यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जब 17 ओवर अभी पुरानी गेंद से गेंदबाजी करेंगे, तब तक तकरीबन 1.5 घंटा निकल जाएगा। और अगर आपने कोई गलती नहीं की तो आप पूरी तरीके से सेट हो जाओगे, और उसके बाद जो मर्जी आप नई गेंद लेकर के आ जाओ। फिर ये केएल राहुल और शुभमन गिल आउट होने वाले नहीं है, ये तय मान करके चले। इंग्लैंड की टीम इस समय सिर्फ यही सोच रही है कि नई गेंद से अगर हमारे गेंदबाजों ने विकेट निकाल दिए तो हम इस टेस्ट मैच को जीत जाएंगे, और अगर नई गेंद से भी विकेट नहीं मिला तो यह टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। इंग्लैंड को यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। बेन स्टोक्स वेरी अनलाइकली टू बॉल, वो गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आएंगे, इस तरीके की खबरें आ रही। दूसरी बड़ी खुशखबरी, ऋषभ पंत विल बैट। ऋषभ पंत बल्लेबाजी करेंगे भारतीय टीम के लिए।
आन बान शान की लड़ाई है और ऋषु भारतीय टीम का सबसे बड़ा योद्धा मैदान पर उतरेगा। और यह कोई किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय टीम के बैटिंग कोच कोटक भाई साहब ने आकर के कहा है। सितांशु कोटक भाई ने आकर के यह बात कंफर्मेशन दी है मीडिया में। ऋषभ पंत विल बैट टुमारो, ये उनका स्टेटमेंट है। यानी कि अब तो टुमारो, कल आए थे तो उन्होंने टुमारो आज के बारे में कहा था, तो आज के लिए वो ही विल बैट टुडे। लेकिन मैं तो ऊपर वाले से यही प्रे करता हूं कि ऋषभ पंत को आने की जरूरत ही ना पड़े। अगर ये दोनों बल्लेबाज जैसे कल 2 सत्र खेल गए, अगर ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से 1.5 से 2 सत्र खेल जाते हैं तो मैच डन एंड डस्टेड। इंग्लैंड की टीम फिर मैच नहीं जीत पाएगी। इंग्लैंड की टीम फिर वहीं पर घुटने पर बैठ जाएगी। आधे घुटने पर इंग्लैंड की टीम इस समय बैठ चुकी है। केएल राहुल के डिटर्मिनेशन को देखते हुए, शुभमन गिल के फाइट बैक को देखते हुए, फायर पावर को देखते हुए, बाकी का काम आज करना है। लेकिन इसमें सोने पर सुहागा यह है कि ऋषभ पंत बैटिंग करेंगे। और मुझे तो इसको लेकर के देखो, एक चीज समझना होगा कि जिस कंडीशन में ऋषभ पंत थे जब पहली इनिंग में बैटिंग करने के लिए आए थे, टूटे हुए टांग से भी 17 रन जोड़ दिया अपने स्कोर में, 37 पर थे और उसके बाद 52-53 रन बना करके चले गए। तो अब तो 2-3 दिनों में और बेहतर ही कंडीशन हुआ होगा और मुझे लगता है कि वो फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये 2 ऐसी खुशखबरी है जिसको लेकर के इंडियन फैंस यकीनन कह सकते हैं कि हम इस मैच में पूरी तरीके से हैं और इस मैच में अब हम ड्रॉ करते हुए दिख सकते हैं। देखो, स्टिल मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि अभी, जैसे कल भी मैंने कहा था कि एक बहुत पतली सी रेखा है, पतली सी लाइन है, अभी भी हम उस पर चल रहे हैं। ये लाइन कभी भी टूट सकती है। क्रिकेट में एक कहावत है कि अगर 2 टिके हुए बल्लेबाज में से कोई एक आउट हो जाता है तो 1 विकेट के साथ दूसरे विकेट भी जल्दी आ जाती है। और ये हम सब ने कई बार बारंबार एग्जाम्पल देखा और ये एग्जाम्पल तो अभी रिसेंटली आपने पहली इनिंग में देख लिया। जयसवाल आउट हुए तो साई सुदर्शन भी अगली गेंद पर आउट होकर के चले गए। और भारतीय टीम इस समय एफोर्ड नहीं कर सकती है कि उनके 2-3 विकेट गुच्छों में निकल जाएं। इसीलिए मैच इज ऑन, कंप्लीटली ऑन। फाइट इस समय जारी है दोनों बैट्समैन के तौर पर, केएल राहुल की तरफ से भी एंड आपके शुभमन गिल की तरफ से भी। और इन दोनों बल्लेबाजों को बहुत संयम के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में, जैसे इन्होंने कल बैटिंग की उसी अंदाज में बैटिंग करके दिखाना है। बाकी किस्मत भारतीय टीम के साथ में है। शुभमन गिल का कैच ड्रॉप कर दिया लियाम डॉसन ने, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज उस तरीके का मौका ही ना दे शुभमन गिल और दोनों बल्लेबाज अपना शतक पूरा करें। लेकिन फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, बेन स्टोक्स की गेंदबाजी करते हुए आपको बहुत कम उम्मीद है कि नजर आएंगे। फिटनेस को लेकर के जो मामला चल रहा है। दूसरी बात यह है कि आपके लिए ऋषभ पंत बैटिंग करने के लिए आएंगे अगर जरूरत पड़े तो। और जैसे मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ऋषभ पंत को बैटिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। यही दोनों बल्लेबाज जो हैं वो टिक जाएं और इंग्लैंड के गेंदबाज हथियार डाल दें। इंग्लैंड की टीम सिर्फ एक ही चीज पर इस समय उम्मीद लेकर के बैठी है कि दूसरी नई गेंद आएगी, हम विकेट लेंगे। और हमारे बल्लेबाज ने ठान लिया है कि दूसरी गेंद आ जाए, नई गेंद, ये विकेट देने वाले नहीं है। 5वां दिन है टेस्ट मैच का, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच होगा। और फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि टीम इंडिया इस टेस्ट मैच में बैक, और मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच भारतीय टीम ड्रॉ करा करके मानेगी। बाकी आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।